तो अभी हमने पढ़ा हाइड्रोहेलोजिनेशन, जिसमें मार्कोनिकॉफ रूल हमने डिटेल में देखा, हाइड्राइड शिफ्ट देखा, मिथाइल शिफ्ट देखा। अगेन अभी सेकेंड मेथड ही कंटिन्यू कर रहे हैं हम, हाइड्रोहेलोजिनेशन बट इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। इसको बोलते हैं एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। क्या बोलते हैं इसको? एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, इसको खराश इफेक्ट भी बोलते हैं, खराश मायो इफेक्ट। क्या बोलते हैं इसको? पेरोक्साइड इफेक्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेरोक्साइड इफेक्ट। ये तीनों एक ही है, ठीक है। सेम हाइड्रोहेलोजिनेशन होगा अभी जो देखा हमने, सेम हाइड्रोहेलोजिनेशन इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। किसके प्रेजेंस में होगा ये? पेरोक्साइड। पेरोक्साइड क्या होते हैं? इन जनरल पेरोक्साइड को लिखते हैं ऐसे R2O2। इसका मतलब ये H2O2 हो सकता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये CH3 ट्वाइस O2 हो सकता है, मिथाइल पेरोक्साइड। ये Na2O2 हो सकता है, सोडियम पेरोक्साइड। ये PH2O2 फिनाइल पेरोक्साइड हो सकता है। ये बेंजोइल पेरोक्साइड PHCO पूरा ट्वाइस फिर O2। ये पेरोक्साइड की पहचान है, O बॉन्ड O। ये लिंकेज इसमें होती है, इसको पेरोक्साइड लिंकेज बोलते हैं। जागते रहो। थोड़ा सा ध्यान देना है, थोड़ा सा ध्यान देना है। चलो इधर देखो, पेरोक्साइड इफेक्ट। पेरोक्साइड इफेक्ट में क्या होता है? ये एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करता है, अपोजिट, क्योंकि इसका मैकेनिज्म डिफरेंट है। हमने जो पहले एग्जांपल लिया ना, सेकंड एग्जांपल नंबर 2 जो देखा था ना हमने, मैं उसको यहां पर फिर से बता रहा हूं। देखिए अभी जो आपने देखा, आपने क्या लिया था? HBr, याद है आपको? इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, पेरोक्साइड लिया आपने। अब आपको सिंपली याद रखना है, यहां पर फॉलो होने वाला है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। क्या होने वाला है यहां पर? एंटी मार्कोनिकॉफ, अपन ने ये वाली स्पेलिंग लिया ना, मार्कोनिकॉफ रूल। ये क्या बोलता है? सेम। पप्पू इधर देखो, अभी नए नाम देना पड़ेंगे बच्चों को, जरा ध्यान से देखो, जरा कंसंट्रेशन। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या बोलता है? सेम जो अपन ने पहले लिखा था। क्या लिखा था? व्हेन अनसिमेट्रिकल अल्कीन, याद है क्या? व्हेन अनसिमेट्रिकल अल्कीन reacts with unsymmetrical reagent। ये लिखा ना हमने, unsymmetrical reagent। लेकिन यहां एक ऐड करना है आपको, इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। क्या बोलना है? इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। थोड़ी राइटिंग समझ जाने का। हाँ, इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड निगेटिव पार्ट, यहां उल्टा होने वाला है, निगेटिव पार्ट goes to that carbon which has more number of hydrogen atom, more number of hydrogen atoms। जहां हाइड्रोजन ज्यादा है वहां पर जाएगा वो, ठीक है। मतलब निगेटिव पार्ट जाएगा वहां जहां हाइड्रोजन ज्यादा है, और ये जाएगा इधर, क्योंकि ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन नहीं है, ये फ्री रेडिकल एडिशन है। कौन सा ये? फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। तो Br पार्ट यहां जाएगा, H इधर जाएगा। इस बार मेजर प्रोडक्ट नॉर्मल वाला रहेगा, पिछली बार ये माइनर था ना, यानी कौन? एन प्रोपाइल ब्रोमाइड। एन प्रोपाइल ब्रोमाइड ये रहेगा मेजर। जलना आ गया, तुम्हारे बाजू बैठ रहे थे क्या ना? हाँ इधर देखो, तो निगेटिव पार्ट वहां जाएगा जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा है, यानी जिसको हम क्या बोलेंगे? लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन। क्या बोलेंगे उसको? ऐसा क्यों हुआ? इसका भी मैकेनिज्म है, जरा ध्यान से देखो। आज के दिन दो मैकेनिज्म एक साथ आ गए तो थोड़ा सा कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाता ना। हाँ,
सर गोल गोल घूमता है, लेकिन कुछ मुश्किल नहीं है, थोड़ा रिलैक्स होने का और फिर कंसंट्रेशन से देखने का। सब लोग, पप्पू इधर देखो, अभी नाम चेंज करेंगे अपन, चुन्नी, अरे नया लाल से नाम, ठीक है, चुन्नी, हाँ अपने नाम रहता है चुन्नी लाल, हाँ ठीक है, अपने पास चुन्नू भाई रहता, बराबर है ना, हाँ। तो नया नाम किसको मिलता है देखेंगे अपन, चलो जरा ध्यान से सब लोग देखो इधर, हाँ नाम आने वाला है, सब लोग ध्यान से, फुल कंसंट्रेशन। मैकेनिज्म देखना है अपने को, इसका क्या देखना है, किसका, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल का मैकेनिज्म, जरा ध्यान से देखो, यानी फ्री रेडिकल एडिशन वाला। सेम स्टेप नंबर 1, आपने लिया प्रोपीन, क्या लिया आपने, प्रोपीन, प्लस आपने क्या लिया, HBr। यहां पर क्या होगा, पहले स्टेप में थोड़ा एक मैं आपको बता दूं, फर्स्ट स्टेप में डायरेक्ट ये नहीं आएगा, पहले हम तैयार करेंगे फ्री रेडिकल। क्या तैयार करेंगे, यानी इनिशिएटर को हम तैयार करेंगे। जैसे जो Br होता है ना, Br, HBr, सॉरी कौन, HBr, ये किसके साथ रिएक्शन करेगा, परऑक्साइड। अपन यहाँ जो परऑक्साइड यूज करने वाले हैं, ये वाला यूज करेंगे जो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, और छोटा वाला भी ले सकते थे, उसमें बड़ा वाला दिया जरा, इसका नाम है बेंजीन, उसको लगा है CO, तो इसको बोलते हैं बेंजोइल। क्या बोलते हैं इसको, अगर CH2 रहता तो बेंजाइल, YL बोलते थे ना, लेकिन CO आया तो क्या बोलते हैं, बेंजोइल। क्या बोलते हैं, जैसे आपके मुंह में लड्डू रखा हुआ है, क्या बोलेंगे, बेंजोइल। क्या बोलेंगे, बेंजोइल, OYL। समझा आपको, ये बेंजाइल है, बीच में परऑक्साइड को जोड़ दो, एक और एक बेंजोइल, क्या लगाया, बेंजोइल। क्या खुश होते बच्चे, हाँ, इसका नाम है बेंजोइल परऑक्साइड। क्या नाम है इसका, बेंजोइल परऑक्साइड। कौन है ये, बेंजोइल परऑक्साइड। चलो देखो पप्पू इधर देखो, बेंजोइल परऑक्साइड को हीट किया जाता है तो वो बनाता है फ्री रेडिकल। कैसे, वेरी इजी, थोड़ा सा ध्यान से देखना है। रिंग CO O CO, रिंग, यह है बेंजोइल परऑक्साइड। इसका होमोलेसिस होता है, क्या होता है, होमोलेसिस मतलब इक्वल ब्रेकिंग, ये दो इलेक्ट्रॉन, वन बॉन्ड मीन्स दो इलेक्ट्रॉन, ब्रेकिंग होगा यहां से, जब ब्रेकिंग होगा तो ये बनेगा बेंजोएट। अभी बेंजोइल कहा था, एक O आ गया तो अब बन जाता है बेंजोएट। कौन है ये अपना इलेक्ट्रॉन लेकर आ गया तो इसको बोलते हैं बेंजोएट रेडिकल। क्या बोलते हैं इसको, बेंजोएट रेडिकल। क्या बोलते हैं इसको, तो ये भी बनाएगा ये भी बनाएगा, तो कितने मिलेंगे अपने को, बेंजोएट रेडिकल। बेंजोएट रेडिकल कितने मिले, 2। ये बेंजोएट रेडिकल अनस्टेबल है। बेंजोएट रेडिकल क्या है, अनस्टेबल। डायरेक्ट बुक में देखेंगे कुछ भी नहीं समझेगा, इसलिए बोल रहा हूं इधर देखो, बुक में डायरेक्ट पढ़ेंगे कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। बेंजोएट रेडिकल अनस्टेबल होता है। बेंजोएट रेडिकल क्या होता है, अनस्टेबल। तो कैसे ब्रेक होता है, यहां के बॉन्ड को भी ब्रेक कर देता है। वन बॉन्ड मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन, ब्रेकिंग। ये इलेक्ट्रॉन इधर से आएगा और ये इलेक्ट्रॉन इधर से आएगा, दोनों मिलकर नया बॉन्ड बना लेंगे, तो क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 चला जाएगा ना, और फिनाइल के पास एक इलेक्ट्रॉन रह गया, फिनाइल के पास एक इलेक्ट्रॉन रह गया, तो फिनाइल रेडिकल बन गया। अब ये, अरे बोलो ना, ये बन गया फिनाइल रेडिकल, और ये चला गया CO2। बोलो क्या बना अभी, फिनाइल रेडिकल। ये फिनाइल रेडिकल जाएगा HBr से मुलाकात करने के लिए। किससे मुलाकात करने के लिए, HBr से, और वो HBr का होमोलेसिस करेगा। जब भी फ्री रेडिकल जाते होमोलेसिस करते ना, अरे बोलो ना, तो ये फिनाइल रेडिकल इस इलेक्ट्रॉन को ले लेगा अपने पास, तो H आकर यहां बैठ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, बेंजीन। क्या बन जाएगा, अब तैयार हुआ मेन अपना Br रेडिकल जो रिएक्शन करने के लिए जा रहा है। समझा आपको, तो इतनी तैयारी की है Br रेडिकल को अपन ने बनाने के लिए, समझा।
ठीक है। अब ये Br रेडिकल अब ऐड होने वाला है प्रोपीन पे, जो अपन ने डायरेक्ट रिएक्शन किए थे ना, वहां पर जा रहा है ये Br। चलिए स्टेप नंबर 2, अभी तो इनिशिएटर स्टार्ट हुआ स्टेप नंबर 1 में, अब स्टेप नंबर 2 में ये आ रहा है प्रोपीन के पास अपना कौन, Br। अब जरा ध्यान से इसको आपको ध्यान से देखना है। ये पाई बॉन्ड ब्रेक होने वाला है। क्या होने वाला है ये? अरे भाई फ्री रेडिकल आ रहा है तो इसमें भी फ्री रेडिकल होंगे ना, इक्वल ब्रेकिंग होंगे ना, इक्वल ब्रेकिंग। ऐसे ब्रेक होगा, देखो हुआ ब्रेक, एक इलेक्ट्रॉन इसने रख लिया, एक इलेक्ट्रॉन इसने रख लिया। थोड़ा ऐसे बताता हूं मैं आपको और इजी समझ में आएगा। ये देखो इसने रख लिया एक ये बहुत सता रहा है, ठीक है। अरे ये इसने रख लिया एक इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन रख लिया इसने, हो गया इक्वल ब्रेकिंग। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि Br रेडिकल आ रहा है ना, तो यहां भी रेडिकल तैयार करना जरूरी है। अब जब ये भी रेडिकल यहां पर है, यहां भी रेडिकल है, तो अब Br जो है, Br जब इसके ऊपर ऐड होगा तो दो पॉसिबिलिटी है। Br रेडिकल जो पिछले पेज पे तैयार किया ना अपन ने, ये Br रेडिकल इसके साथ भी ज्वाइन हो सकता है, इसके साथ भी ज्वाइन हो सकता है। चलो 1 बाय 1। अगर Br रेडिकल यहां पर आए तो बोलो क्या बनेगा? CH3CH Br बॉन्ड बन गया और ये एज इट इज, समझा? पॉसिबिलिटी नंबर 2, Br रेडिकल अगर इसके पास गया तो क्या होगा? CH3CH रेडिकल CH2Br। दो चांसेस है। पहले वाले केस में पप्पू क्या हुआ था? H+ ने अटैक किया था, याद है कि नहीं है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, मार्कोनिकॉफ रूल। एंटी मार्कोनिक में पहले कौन अटैक कर रहा है? Br। H नहीं आया, H गया फिनाइल के साथ घूमने को। अरे समझा क्या? अरे समझा क्या? हाँ, Br रेडिकल जब आएगा तो दो पॉसिबिलिटीज है। अगर इधर गया तो ये बनेगा, इधर गया तो ये बनेगा। ये जो फ्री रेडिकल है कैटायन की तरह, आप मुझे बताइए ये सेकेंडरी फ्री रेडिकल है या नहीं है? और ये प्राइमरी फ्री रेडिकल है। कैटायन की तरह रेडिकल का भी ऑर्डर वही है, टर्शरी रेडिकल इज स्टेबल देन सेकेंडरी रेडिकल इज स्टेबल देन प्राइमरी। तो दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है? सेकेंडरी वाला स्टेबल है ना, इसलिए थर्ड स्टेप में अभी सेकेंडरी वाले को लेकर आएंगे ना अपन। तो थर्ड स्टेप में हम सेकेंडरी वाले को लेकर आएंगे क्योंकि उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। अब H रेडिकल वहां से आएगा। अब आप बोलेंगे H रेडिकल कहां से आया? वो तो भाग गया था फिनाइल के साथ। अरे बराबर है कि नहीं है? लेकिन एक रिएक्शन के अंदर जो रेडिकल तैयार होते हैं वो मैंने बताया कितने होते हैं? हजारों, लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों। याद है कि नहीं है? तो उसमें से एक H रेडिकल आ जाएगा इधर, और वो H रेडिकल आकर इसके साथ बाइंड हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? CH3CH2CH2Br। एन प्रोपाइल ब्रोमाइड मेजर इसलिए बनता है यहां पर, समझा आपको? पहले वाले केस में आइसोप्रोपाइल मेजर बना, यहाँ एन प्रोपाइल मेजर बना। रीजन उधर पहले अटैक H+ ने किया था, यहाँ पर Br ने पहले अटैक किया ना, तो पूरा चेंज हो जाएगा। वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, ये फ्री रेडिकल एडिशन, ये फ्री रेडिकल्स है ना पूरे, समझा? समझा क्या? लेकिन इसमें आपको एक पॉइंट इंपॉर्टेंट याद रखना है। क्या याद रखना है? एंटी मार्कोनिकॉफ रूल ओनली एप्लीकेबल फॉर बोलो बोलो HBr। ये ओनली HBr के लिए एप्लीकेबल है, ओनली फॉर HBr। ये HCl को ब्रेक नहीं कर सकता है क्योंकि HCl का जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कितना है इसका? 103 किलो कैलोरी, जो कि बहुत ज्यादा है। उसको ब्रेक नहीं कर सकता अपना पेरोक्साइड। HI को भी नहीं कर सकता है। रीजन ये कि ये बहुत वीक है, वेरी वीक। इसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है 71 किलो कैलोरी, जो इतना रैपिडली ब्रेक होता है कि 2 HI आते हैं, ब्रेक होते हैं और H2 बन जाता है और I2 बन जाता है। मतलब अपना मेन रिएक्शन तो होता ही नहीं है, ये उड़ जाते बन के। इसलिए HCl के साथ भी नहीं, HI के साथ भी नहीं। HBr के साथ होता है। HBr के साथ क्यों होता है? क्योंकि मॉडरेट बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है 83 किलो कैलोरी, जिसको पेरोक्साइड बहुत आसानी से आराम से ब्रेक करता है। अरे ध्यान से, जल्दी से, हाँ इधर देखो, समझा आपको? अरे समझा क्या? तो ये ओनली फॉर HBr याद रखो। और मार्कोनिकॉफ रूल
ऑल रिएजेंट सबके लिए एप्लीकेबल, समझ, नो प्रॉब्लम, ओके।